जब वो जिस दिन लगा था फर्स्ट डे आया था पानी, उसके दूसरे दिन ही इसका जो पंप था वो डाउन हो गया। इस कालखंड में आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है अपने सर के ऊपर इन्होंने गैलन रखे हुए हैं और इसमें ये साफ पीने का पानी ला रही हैं। कारण क्या? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट रामनगर क्षेत्र का खूनाला गांव और खूनाला गांव का ये हैंडपंप ऐतिहासिक है और शायद जिस दिन इस हैंडपंप को यहाँ पर लगाया गया, गांव के लोगों को आश्वस्त किया गया कि अब आपको साफ पीने का पानी इस हैंडपंप से मिलेगा। ये 12 शायद उसी दिन लिखा गया है और बराबर 12 साल इस हैंडपंप को हुए हैं और इस हैंडपंप का इस्तेमाल इस गांव के लोग नहीं कर पाए। इस हैंडपंप के आसपास में लोगों ने थोड़ा, ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लकड़ी पड़ी हुई है, ये लकड़ी असल में जो खेत इस तरफ है, इन खेतों के लिए यहाँ पर ये लकड़ी रखी गई है, इस हैंडपंप के लिए ये लकड़ी नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार कैसा काम करती है और बाबू कितना बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, वही बाबू जो आजकल कह रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर हमको इनकलाब लाना है। 12 साल पहले आपने ये खून नाले के अंदर इनकलाब लाया है। इस इनकलाब को अच्छे से देखिएगा कि मामला हैंडपंप का नहीं है, मामला ये है कि ये खर्चा है जो सरकार ने किया है और खर्चा करने के बाद भी ये हैंडपंप इस गांव के लोगों को कोई फायदा नहीं दे रहा, ना ही 12 साल में दिया है। अब 12 साल में 6 साल भारतीय जनता पार्टी पीडीपी का कार्यकाल और इस समय भाजपा की सरकार केंद्र में है और उससे पहले 6 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार, यानी सभी सरकारों का हाल एक जैसा, वादा वादा और वादा। अब डीडीसी के चुनाव हैं, डीडीसी के चुनाव में अभी तक ये हैंडपंप मुद्दा बना कि नहीं मुद्दा बना, आइए यहाँ के लोकल लोगों से पूछते हैं। मगर इस हैंडपंप को दोबारा देखिए, इस हैंडपंप को याद रखिएगा, ये हैंडपंप एक सोवेनियर है। इस हैंडपंप की तस्वीर भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम एक सोवेनियर के तौर पर रखेंगे ताकि जिस विभाग ने ये हैंडपंप लगाया है वो विभाग इस हैंडपंप का मेडल अपने गले में डाले और पूरे देश को सुनाए कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमने 12 साल पहले एक हैंडपंप लगाया था जो अभी तक सुचारू रूप से चालू नहीं है। मेरे साथ यहाँ के निवासी हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस दिन ये हैंडपंप यहाँ लगा था इसकी पूजा हुई थी यहाँ पे? बिल्कुल हुई थी पूजा यहाँ पे, बिल्कुल हुई थी। भूमि पूजन हुआ होगा, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर हाँ सब कुछ हुआ था यहाँ। तो 12 साल पहले जब ये हैंडपंप लगा था, आपकी उम्र तब कितनी थी? मिनिमम लगा लो आप 10 साल पीछे चले जाओ आप, तो इस 20 साल आपकी उम्र थी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन पिछले 12 सालों में इसका मीठा पानी आपने पिया कभी? नहीं, ये जब जिस दिन लगा था फर्स्ट डे आया था पानी, उसके दूसरे दिन ही इसका जो पंप था वो डाउन हो गया था। यही कहा गया कि इसका जो पंप है नीचे वाला जो होता है वो डाउन हो गया। उसके बाद ये कभी नहीं देखा मैंने चला हुआ, मैंने आज तक नहीं देखा कभी भी। तो ये जाहिर सी बात है इरिगेशन विभाग ने ये पंप लगाया होगा यहाँ पर? लगा के गए हैं, बस ऐसे ही लगाया हुआ जैसे ये है, इसी तरह से देखता आया हूँ आज तक, ताकि अगर चलता होता तो इस तरह की कंडीशन आपको नहीं दिखती यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इरिगेशन विभाग ने हैंडपंप निकालने से पहले बाज़ाब्ता इसका सर्वे किया होगा, फिर उनको ये पता चला होगा कि यहाँ पानी है, फिर जाके हैंडपंप लगा होगा, या ये है कि खर्चा कर दिया गया? नहीं, पहले सर्वे किया था उन्होंने। यहाँ पे चेक किया गया था कि यहाँ पे इस जगह ज़मीन पे पानी है कि नहीं, क्योंकि नीचे भी एक हैंडपंप लगाया गया था, वहाँ पे पानी आया था और यहाँ पे चेक किया उन्होंने कि पानी है कि नहीं। उसके बाद उन्होंने लगाया गया था, पानी है, अवेलेबल है, बट इसमें ये है कि आज तक ठीक कराओगे, चलाओगे तो चलेगा, करेगा नहीं कोई। ये लगा रखा है, हमारा आम आदमी का काम नहीं चलता यहाँ पे कि हम लोग खुद ठीक कर सके। अब चुनाव में किसी ने इसको मुद्दा बनाया? किसी ने कुछ नहीं बनाया है, जबकि यहाँ की जनता खुद बोल रही है यहाँ की कि हमारे लिए जो पंप है यहाँ, जैसे उस दिन आए थे हमारे यहाँ पे बीजेपी के भी आए थे और कुछ और भी आए, उनको ये चीज़ बताई गई कि भाई हमारे जो हेड पंप है जो पानी का होना चाहिए वो उसको ठीक करके दिए। बैक टू विलेज पार्टी भी एक घूम रही थी, उन्होंने भी फेज 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, उनको नहीं दिखाई? नहीं दिखा है। मैंने लिखाया था। अच्छा, आपने लिखाया था? उन्हें बोला हो जाएगा, बस इतना बात बोला था। आश्वासन मिल गया आपको? ये आश्वासन कितने आश्वासन ऐसे आपको मिले? बोल के गए थे वो नीचे पानी। आपको मैं ऑनलाइन दिखाऊंगा पानी के लिए किस तरह से पानी लेके आ रहे हैं, जो आज की युग में लेडीज किस तरह की पानी लेके आ रहे हैं। ये आप ध्यान से देखिएगा, 21वीं सदी का भारत, आधुनिक भारत, डिजिटल इंडिया और डिजिटल इंडिया के इस समय में, इस कालखंड में आप देख सकते हैं कि
महिलाएं जो है अपने सर के ऊपर इन्होंने गैलन रखे हुए हैं और इसमें ये साफ पीने का पानी ला रही हैं। कारण क्या? कारण ये कि इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एक हैंडपंप लगाया और इस हैंडपंप को कभी भी सुचारू रूप से चालू नहीं किया। और ये एलजी साहब बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2 और बैक टू विलेज 3 तीनों फेजेस में ये लिखाया गया है, इसको प्राथमिकता में डलवाया गया है। लेकिन अब इसके पीछे राजनीति है या इस हैंडपंप को लगवाने के लिए किसी और चुनाव का इंतजार करना है, या इस हैंडपंप के एवज में ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसी स्कीम निकलनी चाहिए कि आप इतने वोट डालिए तो आपके घर में हैंडपंप लग जाएगा, इतने वोट डालिए आपकी रोड बना देंगे। मुझे लगता है ये स्कीम निकालनी पड़ेगी अब केंद्र सरकार को, क्योंकि इसके अलावा मुझे लगता है कि आम आदमी की ना तो सुनवाई है और ना ही आम आदमी को लेकर कोई सीरियस है। जैसा आपने पानी को लेकर कहा, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आपका ये पूरा गांव पानी कहाँ से पीता है? यहाँ से आप 2 किलोमीटर आगे चले जाओगे, जहाँ से अभी लेडीज से पानी लेते हुए आए हैं, वहीं से लेके आते हैं हम लोग। वहीं से लेके आते हैं बस पानी। तो घर में सुबह नहाने धोने के लिए वो जैसे कि फादर जी बता रहे थे कि 6 मंथ, कभी कोई 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, कभी कोई शादी फंक्शन में जिसके किसी की मैरिज हो उसमें पानी आता है। नहीं तो ऐसे 1.5 महीना, 2 महीना हो जाता है पानी आए हुए। यहीं जैसे अभी देखा पानी लाते हुए, जैसे जिसके पास पैसा है वो गाड़ी का टैंक डलवा देता है, टैंक में अपने जैसे घरों में टैंक लगवाया उसमें डलवा देगा, अदरवाइज वहीं से लेके आ सकते, वहीं से लेके। सभी आप नीचे जाओगे आपको पूरा व्यू दिखेगा कि ये किस तरह का ये है, सारे के सारे वहीं और से ये लेके आते। 21वीं सदी का भारत है, ये हमारा और मेरा और आपका डिजिटल इंडिया। आज का युग है, मैं वही बात क्या कर आपको रहा नहीं हूँ। लगता कि ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए? मैं वही तो मैं इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर ही एक ऐसी चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे आज के पीढ़ी है कि अपने से जो नीचे हैं उनको पता लगता है कि हाँ क्या मैंने करवाना है, किसी को मैंने क्या काम दिया है, तो उसको मैंने अगर काम दिया है। आपको नहीं लगता कि हमें डीडीसी के चुनाव में भी प्रधानमंत्री को ही वोट देना चाहिए? नहीं, एक्चुअली आज के युग में तो ऐसा ही हो रहा है। अगर बीजेपी की अगर जीत रहे हैं तो वो मोदी जी की वजह से जीत रहे हैं, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो अच्छा है कि किस तरह की काम करवाना है। आप भी कहते हैं कि सुनवाई सिर्फ उनके लेवल पर है? उन्हीं के लेवल पे। बिल्कुल। तो आपने साफ तौर पे सुना कि सुनवाई केवल प्रधानमंत्री के लेवल पर है, उसके निचले स्तर पर कुछ नहीं हो रहा। अगर सच्चाई ये है तो फिर इस गांव का खून नाले का हैंडपंप आखिरकार चलवाएगा कौन?